छोटी उम्र ही वड्डियां पुलांघां पुट्टण वाले श्री जतिंदर रुद्रा जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा रविदास मंदिर गली नंबर 1 शिमला कलोनी लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। श्री जतिंदर रुद्रा जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक अते मेहनती इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद आप जी हमेशा ही सच्चे मनों करया करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंच लैंदे सन। आप जी यारां दे यार सन अते यारी निभाउण वाले इंसान सन। श्री जतिंदर रुद्रा हुणां ने भावें थोड़ी जिंदगी इस दुनिया ते बसर कीती पर अजिहियां यादां छड्डियां जिहड़ियां कदे भी भुलाईयां नहीं जा सकदियां। आप जी वड्डियां नूं माण देण वाली अते छोटियां नाल प्यार करन वाली शख्सियत सन। श्री जतिंदर रुद्रा हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तो इलावा कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख साझा कीता। जब जीव कोई संसार में आता है तो हमको सुख मिलता है और जीव जब कोई संसार से जाता है तो हमको दुख होता है। सब जानते हैं एक न एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी कोई जीव जाता है तो हमको दुख होता है। जैसे किसी बगीचे में आप घूमने जाते हैं तो वहां सख्त लहजे में लिखा रहता है कि फूल तोड़ना सख्त मना है, लेकिन वही माली आता है और न जाने किस फूल को तोड़ लेता है। वैसे ही ये संसार है। कहते हैं कि संसार से जीव जाता है तो बड़ा दुख होता है। और जब माली कोई वृक्ष लगाता है तो वो वृक्ष बढ़कर फल देने लग जाता है और कच्चा फल टूट करके गिर जाता है तो उस वृक्ष को भी दुख होता है, लेकिन माली को भी दुख होता है। लेकिन कहते हैं कि सबने जाना है, लेकिन फिर भी हमको दुख होता है। क्यों होता है? कि पत्ता टूटो डाल से ले गई पवन उड़ाय, अब के बिछड़ी ना मिले कोटिन करे उपाय। जो पत्ता डाली से टूट जाता है अथवा जिस घर से जो प्राणी चला जाता है वो उसी स्वरूप में हमको कभी प्राप्त नहीं होता, इसी का हमको दुख होता है। देखिए, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो भगवान विष्णु बोले कि हे नारद जी, सबसे बड़ा सुख है घर में पुत्र का होना, और सबसे बड़ा दुख कौन सा है? जो माता पिता के सामने पुत्र की अर्थी को जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। ये जीव जब जाता है तो ये गरुड़ पुराण में लिखा है कि हमें को दुख नहीं होता, आत्मा को भी दुख होता है। तभी कवि ने कहा है कि चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन से देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन से देश, कहाँ तुम चले गए। देखिए, इधर घर वाले खड़े रहते हैं और इधर यम के दूत खड़े रहते हैं।
ये आत्मा विचार करती है कि एक तरफ मेरे घर वाले खड़े हुए हैं और एक तरफ यम के दूत खड़े हैं और ऐसी यात्रा पर जा रहा हूँ जहाँ से लौट के आने वाला नहीं। तो ये आत्मा भी रोने लगती है। तभी कहा है एक आहु भरी होगी हमने न सुनी होगी, एक आहु भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त रहेगा गम उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन से देश कहाँ तुम चले गए, तेरी यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, तेरी यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं, हर वक्त रहेगा गम उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन से देश कहाँ तुम चले गए। तो यहाँ आत्मा एक तरफ खड़ी रहती है, घर वाले एक तरफ खड़े रहते हैं और यात्रा पर जा रहा होता है तो अपने घर वालों को रोता हुआ देखकर ये आत्मा भी रोने लगती है। देखिए एक माँ थी, बच्चे को पाला बड़ा किया। एक दिन वो माँ अपने बच्चे को लेकर के जंगल के रास्ते से जा रही थी तो बेटा को प्यास लगी, सामने एक कुआं देखा तो बेटे ने कहा माँ मैंने पानी पीना है, तो माँ से रहा नहीं गया और कुएं के पास उसको बिठाया और पानी लेने के लिए कुएं पर गई। अब वो पानी लेकर के आई तो क्या देखती है कि उसके पुत्र को एक नाग ने डस लिया और नाग के डसने से उस संसार को छोड़ के चला गया। तो अपने पुत्र की ऐसी दशा देख करके माँ रोने लगी। माँ ने कहा कि माता ममता की मूरत है, देखो कितना लाडू लढ़ाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में इसे सुलाती है। माँ ने अपने पुत्र की ऐसी दशा देख करके रोने लगी और कहने लगी कि ये भगवान ने अच्छा नहीं किया। अरे मेरा पुत्र नाग ने डस लिया और इसके डसने से संसार को छोड़ के चला गया। तो माँ ने कहा कि मैं यमराज जी के पास में जाऊंगी। तो माँ यमराज जी के पास में गई तो यमराज जी से कहा कि तुम मेरे पुत्र की आत्माओं को लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूं। तो माँ की ये बात सुनकर यमराज जी बोले कि माँ मैं माँ से बहुत डरता हूँ, लेकिन माँ मेरा एक कर्तव्य है, जिसकी सांस पूरी हो जाती है मुझे संसार से लाना ही पड़ता है, ये मेरा काम है। जितने दिन
तुम्हारे साथ रह लिया, जितने दिन तुम्हारे साथ संयोग था सब कर लिया, अब ये परमात्मा की शरण में आया है और ये मेरा काम है। देखिए, एक ब्राह्मण देव थे और ब्राह्मणी थी, एक मकान में रहा करते थे। तो एक उनके पुत्र था, तो वहां एक प्रेत का निवास हो गया, प्रेत रहने लगा। तो उस प्रेत ने एक दिन ब्राह्मण को मार दिया। तो ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर के मायके चली गई। तो मायके चली गई, वहां रहने लगी। थोड़े दिन बाद लड़का बड़ा हुआ, तो लड़का बच्चों के साथ खेलने के लिए गया। तो बच्चों के साथ खेल रहा था, तो बच्चों में झगड़ा हो गया। तो बच्चे कहने लगे कि भाई तुम यहाँ, तुम्हारा कोई मकान है न कोई दुकान, तुम यहाँ पर हमारे यहाँ रहते हो, रिश्तेदारी की तरह रहो, तुम यहाँ पर झगड़ा मत किया करो। तो लड़के को बहुत बुरा लगा। माँ से पूछा कि माँ, मेरा घर कहाँ पर है, मेरा गांव कौन सा है? लेकिन माँ को पता था जिस घर में रहते थे, जिस गांव में रहते थे, वहाँ प्रेत का निवास हो गया। अपने पति को तो मैं खो चुकी हूँ, अब पुत्र को खोना नहीं चाहती। तो माँ ने कहा कि बेटा यही तेरा घर है और यही तेरा गांव है। लेकिन माँ ने कहा नहीं, यानी पुत्र ने कहा माँ ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा गांव नहीं है। तो माँ दयालु होती है, बेटे के ज़्यादा कहने पर माँ ने उनको बताया कि बेटा देख, मैं बता तो दूंगी लेकिन तुम वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ प्रेत का निवास है, पहले ही तुम्हारे पिता को उसने मार दिया, तुम वहाँ मत जाना, तब तो मैं बताऊं। तो वो कहने लगी कि माँ मैं कभी नहीं जाऊंगा वहाँ पर। तो माँ ने कहा कि बेटा तेरा सौम्यपुर गांव है, वहाँ बहुत बड़ी तेरी हवेली है, बहुत बड़ा मकान है, लेकिन तू वहाँ पर मत जाना। तो वो कहने लगा कि माँ मैं नहीं जाऊंगा। तो माँ से 2-3 दिन के बाद में बोला कि माँ मैं अपने मित्रों के साथ में जा रहा हूँ, आप चिंता मत करना, 2-3 दिन के पश्चात आऊँगा लौट करके, आप मेरे बारे में चिंता मत करना। तो लड़का कहाँ पहुँचता है? अपने गांव पहुँचता है, सौम्यपुर भवन में पहुँचता है और अपने मकान का ताला खोलता है और उसको सफाई करने लगता है। जब रात का समय होता है तो वहाँ प्रेत आता है। प्रेत उस लड़के को देखता है, प्रेत उस लड़के को देखता है और प्रेत उस लड़के से कहता है कि देखो मैं प्रेत हूँ, मैंने पहले तुम्हारे पिता को मार दिया, अब तुम भी यहाँ मरने के लिए चले आए। तो वो कहने लगा कि देखो आप प्रेतराज जी, आप प्रेत हो और मैं एक बालक हूँ, कभी भी मुझे मार देना, तुम्हारे हाथों में मारना है तो कभी भी मुझे मार देना, लेकिन मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या सेवा करोगे? तो उन्होंने कहा मैं स्वादिष्ट सा भोजन बनाऊंगा और तुमको खिलाया करूंगा। तो लड़के ने भोजन बनाया और उस प्रेत को खिलाया। तो प्रेतराज उस खाने को कर प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि जब तक तुम खाना बनाते रहोगे ना, तब तक तुझे मैं मारने वाला नहीं हूं। तो एक दिन ब्राह्मणी के लड़के ने पूछा कि रात के समय तुम आते हो, दिन के समय कहाँ जाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज जी के यहाँ जाता हूँ। तो यमराज जी के यहाँ क्या काम होता है? तो उन्होंने कहा कि वहाँ उम्र की गिनती किया करते हैं, जिनकी उम्र पूरी हो जाती है, जिसकी सांस पूरी हो जाती है, उसे यमराज जी ले जाते हैं। तो ब्राह्मणी के लड़के ने दूसरे दिन पूछा कि हे प्रेतराज जी तुम मेरा एक काम करोगे? तो प्रेतराज जी ने कहा क्या करें बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र के बारे में पता करके आना कि मेरी भगवान ने कितनी उम्र लिखी, यमराज जी के यहाँ कितनी उम्र है मेरी। तो प्रेतराज जी जाते हैं।
यमराज जी से कहते हैं कि जो ब्राह्मणी का लड़का मेरे यहाँ रहता है उसकी उम्र कितनी लिखी? तो उन्होंने कहा 90 साल की उम्र है। तो 90 साल की उम्र है तो प्रीतराज जी लौट करके आते हैं। इधर ब्राह्मणी का लड़का खाना बना रहा होता है तो खाना खिलाता है और पूछता है कि मेरी उम्र कितनी लिखी? तो उन्होंने कहा 90 साल की। तो ब्राह्मणी का लड़का उदास हो गया। तो प्रीतराज जी बोले कि उदास क्यों होते हो? 90 साल बहुत होते हैं संसार में रहने के लिए। तो वो कहने लगा कि 90 साल बहुत होते हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन 90 का आंकड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। 90 का पूरा आंकड़ा अच्छा नहीं लगता। आप मेरा एक काम करोगे कि बोलो? तो उन्होंने कहा कि यमराज जी से कहना कि या तो एक दिन घटा दे और या एक दिन बढ़ा दे। देखिए, एक पति पत्नी थे तो वो एक दिन पत्नी बोली कि अब लगता है बुढ़ापा है, न जाने कब जाना पड़े, तो मैं आपके बिना रह करके क्या करूंगी, संसार की गाड़ी को कैसे चलाऊंगी? तो पति ने कहा कि देख, हम रहें ना रहें, ये जहां रहेगा तो संसार की गाड़ी को तो आगे चलाना ही पड़ेगा। जितने दिन का संयोग था, जितने दिन का मिलन था, हम मिले जुले, रात दुख सहे, सुख सहे, अनेकों व्याधियों से हम आगे गए और संसार की गाड़ी को आगे चलाया। अब तुम जो है मेरे लिए भगवान की भक्ति करना, क्योंकि हम 1000 जन्म तक रोते रहे, प्राणी जाने वाला लौट के आने वाला नहीं है, इसी का हमको दुख होता है। कहते कि पत्ता टूटो डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, कोट न करे उपाय। गरुड़ पुराण में लिखा है, कोई देवताओं के पास भी कोई औषधि ऐसी नहीं कि जो जाने वाला प्राणी लौट करके आ जाए। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। देखिए, हमारी नजर में हमको दुख होता है, लेकिन परमात्मा की नजर में कोई बड़ा है न कोई छोटा। जितने दिन के लिए संसार में आया उतने दिन ही संसार में रहना है, अंतगत का संसार को छोड़ के जाना ही पड़ता है। देखिए, एक दिन की बात है कि यमराज जी जो है जंगल की यात्रा कर रहे थे। तो जंगल की यात्रा कर रहे थे, संसार में आए मृत्युलोक की यात्रा कर रहे थे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो वहां उन्होंने एक ऊंचा सा वृक्ष देखा जिस पर एक गिद्ध पक्षी बैठा हुआ था। तो उस गिद्ध पक्षी को यमराज जी ने देखा और गिद्धराज जी ने यमराज जी को देखा। तो गिद्धराज जी समझ गए कि मुझे यमराज जी के दर्शन हो गए, मुझे लगता है संसार छोड़ के जाना पड़ेगा और मैं जाना नहीं चाहता। यहाँ भी गरुड़ पुराण में 4थे अध्याय में लिखा है कि जब यम के दूत लेने के लिए आते हैं, घर वाले रो रहे होते हैं तो आत्मा भी रोने लगती है। तो यहाँ गिद्धराज जी बोले कि मैंने यमराज जी के दर्शन कर लिए, अब लगता है संसार छोड़ के जाना पड़ेगा और मैं जाना नहीं चाहता। तो उदास बैठ गए, खाना पीना सब छोड़ दिया। खाना पीना सब छोड़ दिया तो उनकी मित्रता थी गरुड़ जी से। तो गरुड़ जी गिद्धराज जी के पास में आए तो गिद्धराज जी ने कहा, यानी गरुड़ जी ने गिद्धराज जी से पूछा कि भाई उदास क्यों हो? तो वो कहने लगे कि मैंने यमराज जी के दर्शन कर लिए, लगता है संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो गरुड़ जी बोले कि मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, अरे मेरी पहुंच कहाँ तक है? भगवान विष्णु तक है और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो गरुड़ जी ने उनको कहाँ बिठाया? पीठ पर बिठाया, 7 समुंदर पार ले गए, एक गुफा का दरवाजा खोला और गुफा में उसको बिठा दिया और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। और गिद्धराज जी से कहा कि तुम्हें यहाँ काल लेने के लिए नहीं आ सकता, तुम मर नहीं सकते। लेकिन
गिद्धराज जी 2-4 दिन के बाद में जाकर के देखते हैं, गुफा का दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि गिद्धराज जी के पंख इधर उधर पड़ी हैं और गिद्धराज जी जा चुके हैं। तो कर्ण जी रोने लगे। उन्होंने कहा कि एक ही मेरे मित्र था और मेरी पहुंच भगवान विष्णु तक थी, भगवान विष्णु तक थी, उनको भी तुमने नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा मैं यमराज जी के पास में जाऊंगा। तो यमराज जी के पास में वो गए तो यमराज जी से कहा कि तुमने मेरे मित्र को भी नहीं छोड़ा, अरे मेरे मित्र की आत्माओं को लौटा दो। तो यमराज जी ने कहा कि मेरे पास कोई विधान नहीं ऐसा कि मैं मरे हुए प्राणी की आत्माओं को लौटा दूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मुलाकात मैं उनसे कराता हूं। तो गिद्धराज जी से उनकी मुलाकात कराई तो गरुड़ जी उनको देख करके रोने लगे। तो गिद्धराज जी बोले रोते क्यों हो? अरे न जाने कितनी बार तुम मेरे मित्र बने हो, न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा मित्र बनाऊं। ये संसार सागर है, संसार सागर में जो जीव आया उसे जाना अवश्य होगा। इसीलिए आप कहते हैं कि दुख तो हमको भी होता है, लेकिन हम जानते हैं कि रात दिन शोक करते रहें, जाने वाला प्राणी लौट करके कभी नहीं आता। देखिए कबीरदास जी जा रहे थे तो शमशान घाट पड़ा, शमशान घाट पड़ा तो वहां चिता जल रही थी। चिता को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। शिष्यों ने पूछा कि तुम क्यों रोते हो? क्या तुम्हारा कोई मित्र था? क्या कोई घरवाले थे? क्या कोई पुत्र था? क्या कोई पुत्री थी? आप क्यों रोते हो? तो कबीरदास जी ने कहा कि देखो संत की नजर में सारा संसार पुत्र के समान और पुत्री के समान है। जीव जब कोई जाता है ना मुझे दुख होता है। और दूसरा दुख किस कारण? कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पाप न ऐसी जली, कोयला भई न राख, कबीरा कोयला भई न राख। तो वो कहने लगी कि संसार से जीव जाता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन इस दुख की औषधि कोई नहीं। किसी देवताओं के पास भी जाने वाला प्राणी लौट के आ जाए ऐसा कोई उपाय नहीं, न वेदों में है न शास्त्रों में है। इसीलिए भगवान का भजन ही उनके साथ करना चाहिए, उनकी आत्म शांति के लिए ही भगवान से दुआ करनी चाहिए। क्योंकि हम रात दिन शोक करें, रात दिन रोते रहें, जाने वाला प्राणी हमको दिखाई भी नहीं देता है। इसमें तो बहुत छोटी उम्र में संसार छोड़ के गए हैं। नहीं, कोई वृद्ध आदमी भी जाता है ना, दुख होता है, उस जगह खाली हो जाती है और वो जगह भरने में नहीं आती। इसलिए हम और आप मिलकर के इस दुख की घड़ी में परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परम परमात्मा, जो महान विभूति संसार को छोड़ के गए हैं उन्हें अपने चरणों में जगह देना और उनकी आत्मा को शांति देना। इस दुख की घड़ी में उनके घर वालों को इतना साहस प्रदान करना कि इस दुख को भूलकर परमात्मा का भजन कर सके, और यही साथ जाता है। अभी बहुत से गणमान्य लोग आए हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आकर के उन्हें पुष्पांजलि समर्पित करें और उनकी आत्म शांति के लिए दुआ। एक बार तो विश्वास नहीं होया, क्योंकि हमेशा ही हसदा चेहरा देखा सी, हमेशा ही नाल खड़े आ, जिथे भी किते पार्टी ने कांग्रेस ने ड्यूटी लाई उत्थे ही हमेशा ही दोने भरा नाल खड़े। सो बड़ा मन को दुख है, बहुत बड़ा घाटा पिया, जिथे परिवार को पिया उत्थे साडी कांग्रेस पार्टी को भी पिया, समाज को भी पिया। क्योंकि हरेक के सुख दुख दे विच खिड़े मत्थे उन्हें शामिल होना, हरेक दे नाल खड़ना। जिस तरह पंडित जी ने कह रहे थे कि पहले दिन जदों गरुड़ पुराण की पूजा कर गए तो गरुड़ भुल गए। सो एक ऐसी शख्सियत सी, बड़ी छोटी उम्र के सानू छड्ड के
चला गया, जिहदा घाटा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सो मैं जिथे अपने वालों उत्थे छोटे वीर संजय शर्मा सैकटरी पंजाब कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना वालों उन्होंने चलना श्रद्धा के रूप भेंट करदा और परिवार नूं सारिਆਂ ਨੂੰ भाणा मनण का बल बख्शण प्रभु के चरणों यही अरदास करना। उत्थे ही बब्बू जी ने कहूँगा कि छोटा वीर है, घाटा पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ गई है बहुत। असी भी थोड़े नाल हमेशा खड़े हैं, लेकिन वह घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गरुणदेव भगवान की। ओम जय जगदीश हरि जो ध्यावे फल दुख विनसे मन का स्वामी का सुख संपत घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तनु का। ओम जय जगदीश हरि मातु पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी स्वामी किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पारु ब्रह्म परमेश्वर पारु ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि तुम करुणा की सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि तुम होई अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति के सविध मिलो दयालु के सविध मिलो कृपालु तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि दीन वंद तुमको हरता ठाकुर तुम मेरे प्रभु रक्षक तुम मेरे अपनी हाथी उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि
श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहे तो शिवानंद स्वामी कहे तो हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि स्वामी जय दीननाथ हरि भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय ओम शांति अंतरिक ओम शांति प्रथमे शांति रापा शांति रोगल शांति वनस्पत शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सुरगों शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रिधि शुभ शांति भवतु। ओम शांति शांति शांति। बोली गरुड़ देव भगवान।